वेलकम टू रात नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, थिंक अबाउट योर पार्टनर। वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो इंसान आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहा है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। वेट, मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें। जिसके लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं या चाहती हैं, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, आप सबको पता है। ठीक है, मैं लड़की हूँ तो मैं अपने तरीके से बात करती हूँ और आप अपने तरीके से कर सकते हैं। हम्म वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है। जस्टिस। ओके, ये इंसान अपनी किसी विश फुलफिलमेंट पे बहुत ज्यादा काम कर रहा था। ठीक है, इसको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा या वो सब कुछ नहीं मिल रहा जो इसको इसने सोचा था। ठीक है, ये इंसान अपनी लाइफ में किसी चीज पे बहुत ज्यादा फोकस था, गोल ओरिएंटेड हो सकता है, कोई फाइनेंशियल गोल था या कोई काम था, कोई कैरियर था, कोई अपॉर्चुनिटी थी, कुछ था जो इसके लिए इंपॉर्टेंट था। या तो ये भी पॉसिबल है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ये इंसान आपको छोड़कर किसी और तरफ इंटरेस्ट हुआ था। ठीक है, इसको अदर साइड ग्रास ज्यादा ग्रीन लगी थी, तो यहाँ पर ये इंसान को जस्टिस नहीं मिल पा रहा। ठीक है, इस इंसान को वो इक्वलिटी, वो बैलेंस नहीं मिल पा रहा। इसको एक मिनिमम सा रिजल्ट मिल रहा है, इसको वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा जो इसने इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, जो ये पुट कर रहा है, जो एफर्ट दे रहा है उस कनेक्शन में, उस रिलेशन में, या उस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए जो इसने इस कनेक्शन के ऊपर, इस रिश्ते के ऊपर प्रायोरिटाइज की थी। ठीक है, वो रिजल्ट मिल नहीं पा रहा, वो सक्सेस अचीव कर नहीं पा रहा। जो भी इंसान आपके दिमाग में है, वो इंसान इस वक्त अपनी लाइफ में जिस तरफ फोकस है, जिस तरफ एफर्ट कर रहा है, इसको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा। ठीक है, टर्न ऑफ सोर्स की एनर्जी है, बहुत ज्यादा चीजें डाउनफॉल की तरफ है। अगर काम है, कैरियर है, वो अच्छा चल नहीं रहा है इसका। ठीक है, कोई रिलेशनशिप है, आपको छोड़कर कहीं और शादी की थी, कहीं रिश्ता किया था, या कहीं अपने आप को इन्वॉल्व किया था किसी और इंसान से, इसको बहुत ज्यादा होप थी, इसको ऐसा लग रहा था इसकी लाइफ में उस इंसान के साथ कनेक्ट होने के बाद एक बैलेंस क्रिएट होगा, वो नहीं हुआ। इसको ये चीज फील हो रही है कि जैसे कि डिवाइन जस्टिस, डिवाइन इक्वलिटी करते हैं। आपने इस रिश्ते में इन्वेस्ट करा, इसने आपको वो नहीं दिया, इसने कहीं और इन्वेस्ट करा, इसको भी वहां से वो सब कुछ नहीं मिला जो उसने टाइम, पैसा, मनी, माइंड इन्वेस्ट किया, अपने इमोशंस इन्वेस्ट किए। ठीक है, इसको वो रिजल्ट वहां से नहीं मिला। ठीक है, इसको ऐसा लग रहा है डिवाइन जस्टिस, डिवाइन यहाँ पर एक कार्मिक जस्टिस इसको दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि जो इसने बोया वही काट रहा है। जहां ये फोकस था, जहां ये बहुत डेडिकेटेड था, ये उस जगह वो रिजल्ट नहीं पा रहा जिसको जो उसने अपनी लाइफ में कैलकुलेट किए थे। इसको ऐसा लगा था कि इसको वो सब कुछ मिलेगा। ठीक है, आपको छोड़ने के बाद या आपसे मूव ऑन करने के बाद, आपकी लाइफ से निकलने के बाद, ये कहीं पर स्टक फील कर रहा है, बहुत ज्यादा स्टक है, मेंटल केज और स्टक फील कर रहा है, बंधा हुआ फील कर रहा है, समझ नहीं पा रहा हो क्या रहा है। ठीक है, काफी टॉक्सिक रहा है ये इंसान। एक साथ या तो मल्टीपल डेटिंग करना, मल्टीपल चॉइसेस रखना, बहुत ज्यादा एक जैसे कि एक बहुत ज्यादा चॉइसेस रखने वाला इंसान रहा है। ठीक है, इसने बहुत कैलकुलेट करके चीजों को, या आपसे डिस्कनेक्ट हुआ था, या इसने आपको छोड़ा था। टेन ऑफ पेंटिकल ऐसा हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कहीं ऐसी जगह मैरिज करी जहां पर इसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। ठीक है, इसने आपको रिजेक्ट शायद इसलिए करा था, कहीं ऐसी जगह मैरिज करने के लिए जहां इसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, जहां इसकी इसका एक मतलब के फ्यूचर भी सिक्योर हो जाए और इसकी लाइफ भी सेट चले। ठीक है, मैरिज की थी या किसी ऐसे इंसान को चूज किया था, या आपके साथ मैरिज होते होते रुकी थी। इसने जो रिजेक्शन आपको दी थी वो इसीलिए दी थी, इसको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ इतना बेनिफिट नहीं है, आपके साथ इतना फायदा नहीं है। ठीक है, आपको धोखा देके समझा था कि निकल जाएगा, ठीक है, बच जाएगा,
जहाँ इसको बहुत ज्यादा लग रहा था कि भाई वो बहुत परफेक्ट सी जगह है, परफेक्ट सा वहां पर इसको रिजल्ट मिलेगा, या जो भी है जो चूज कर रहा है वो इसके लिए आपसे ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, जिसने आपको दिया इन रिटर्न ये इंसान वहां से वो सब कुछ मिल रहा है, खामोश है, साइलेंट है, हाइप्रिस्टिस की एनर्जी, नहीं चाहता कि आपको चीजें पता चले, लेकिन ये इंसान एक डिवाइन जस्टिस को एक प्रैक्टिकली जी रहा है। डिवाइन किस तरीके से, इसको आप याद आ रहे हैं, ठीक है, ये आपका कोई एक्स हो सकता है, इसके साथ आपकी मैरिज हो रही थी, या इसके साथ आप इंगेज थे, या इसके आपकी और इसकी मैरिज हुई भी थी, इसने अच्छी खासी आपके साथ अपनी मैरिज ब्रेक करी, चीजें चलती भी ब्रेक करी, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि इसको जो ये इंसान जो इसको सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं वो चीज इसके लिए बहुत बेहतर रहेगी, वो इसके लिए एक एक हैप्पीनेस, एक और पीस, मेंटल पीस लेकर आएगी ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो आप किसी एक सेल्फिश इंसान से डील कर रहे थे, जो इंसान आपके साथ तो था, लेकिन मौका मिलते ही आपको छोड़ने में इसने देर नहीं लगाई, इस फीमेल, इस मेल ने, ठीक है, अपनी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में था, ये इंसान आपके साथ होते हुए भी एक अपॉर्चुनिटी सर्च करते रहना। आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे थे जो आपके साथ एक फन, फ्लर्ट, लव और ये हैंग आउट करना, कनेक्ट रहना, कॉफी डेट, इन सब के लिए था, ये आपके लिए आपके साथ फ्यूचर नहीं सोच रहा था, ये आपके साथ रहते हुए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अपनी लाइफ सेट करने के बारे में अदर हैंड सोच रहा था, ठीक है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहां पर ये अपनी लाइफ को सेट कर सके। तो जो भी पर्सन है ये वो सब कुछ रियलाइज कर रहा है जो इसने आपके साथ किया, ठीक है। हम्म। तो ये जो ब्रोकन एनर्जी है इस इंसान की बाधा, ये आपको स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं से इंटरनेट के थ्रू कहीं ना कहीं से देख रहा है, काफी आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हुई थी, इसने आपको इसने आपको जख्मी कर कर या बहुत ज्यादा वुंडेड कर कर सोचा था ये निकल जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, एक जजमेंट कॉल है, ठीक है, एक जजमेंट कॉल, एक डिवाइन अवेकनिंग, ठीक है, इसको समझ नहीं आ रहा है ये जो भी फेस कर रहा है वो क्यों कर रहा है, ये दो राय पे खड़ा हुआ है, इसको नहीं पता ये क्या करे, ठीक है, आपको देख रहा है कहीं ना कहीं से, लेकिन जो भी इसने किया इसको जैसे कि इन रिटर्न वापस दिया जा रहा है, इन रिटर्न वो इसको कहते हैं ना सूद समेत दिया जा रहा है, हेरोफिन की एनर्जी, इसका विजडम काम कर रहा है, इसको कोई गाइड कर रहा है कि तुमने वहां जो किया था वो तुम्हें रिटर्न दोबारा मिल रहा है, ठीक, ठीक है, तुम्हें, इसको ऐसा लगा था ये आपको छोड़कर खुश रह सकेगा, नहीं, खुश नहीं रह सका, ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसा लगा था ये आप यहाँ पर टावर मोमेंट, आप लोग का रिलेशनशिप किसी और फीमेल या किसी और मेल की वजह से ब्रेक हुआ है, आपके पर्सन ने या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या तो कोई और आपको छोड़कर किसी और को चूज करा, आपके पर्सन एक मल्टीपल चॉइसेस बिल्कुल यहाँ पर मेंटेन करके बैठे हुए थे, ये इंसान एक मौके की तलाश में था, ठीक है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, इंसान एक बहुत स्मार्ट पर्सनैलिटी से आप डील कर रहे हैं, यहाँ पर आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा एक अपने आप में एक स्मार्ट पर्सनैलिटी है, ठीक है, आपके सामने सब कुछ क्लैरिटी आई, इंसान कितनी लड़कियों को डील कर रहा है या कितने लड़कों को डील कर रहा है, कोई ना कोई आपको ट्रुथ रिवील हो रहे हैं, ठीक है, आपको क्लैरिटी मिल रही है, आपको रियलिटी मिल रही है, जो इंसान अपने आप को सिर्फ सिंगल शो करता था हमेशा, वो सिर्फ एक अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर और सक्सेस का बहाना दिखाकर इस कनेक्शन में वो सब कुछ इन्वेस्ट नहीं करता था या वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं करता था जो इसको करना चाहिए, ठीक है, डेथ इस रिश्ते की एंडिंग है, ठीक है, ये रिश्ता एंड हो चुका है, यहाँ पे डिवाइन ने आपको इस पर्सन से एक सेव किया था, आपको रिजेक्ट नहीं कराया था, आपको सेव किया था, ये इंसान एक बहुत ज्यादा जब ये रिश्ता एंड हुआ था तो आप बहुत ज्यादा एक इमोशनल स्ट्रेस और इमोशनली ट्रॉमा से गुजरे थे आप, ठीक है, क्योंकि आप एक अनकंडीशनल लव में ऑपरेट कर रहे थे, बहुत सारा आपके पास स्ट्रेस था, आप समझ नहीं पा रहे थे ये सिचुएशन एंड क्यों हुई, क्योंकि बैक ऑफ द स्टोरी आपके पर्सन इस सिचुएशन से निकलने का प्लान पहले ही कर चुके थे, ठीक है, आप जिस पर्सन को भी डील कर रहे थे, आप यहाँ पर आप लोग फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ ये कनेक्शन, ठीक है, सोशल मीडिया से फ्रेंडशिप हुई होगी या तो आप लोग कहीं मैट्रिमोनियल लाइन या साइट से आप लोग कनेक्ट हुए, ठीक है, किसी सोशल मीडिया साइट से कनेक्ट हुए, इंटरनेट से कनेक्ट हुए, लेकिन बहरहाल ये फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ हुआ कनेक्शन है आपका, ज्यादा ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट कनेक्शन जा रहा था, ठीक है, इसके लिए एक कहते हैं ना हाई सोसाइटी, हाई लेवल के लोग जरूरत इसके लिए ज्यादा वैल्यू करते थे, और आप बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट और एक सोल सर्चिंग वाले इंसान, ठीक है, आप इसके दोस्त तो बन गए थे लेकिन आपके अंदर बहुत सोल सर्चिंग करना, डिस्कनेक्ट रहना, लोगों से बहुत ज्यादा मिलना नहीं, लिमिटेड ऑरा रखना, ठीक है, आप अक्सर अकेले में बैठकर सोचते हैं, आप काफी अकेले पड़ गए हैं, ठीक है, अब अक्सर इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं आपने कहाँ गलती करी, आपकी कहाँ मिस्टेक रही, करंट टाइम फ्रेम पे आप हर्मिट एनर्जी में डिस्कनेक्ट हैं और आप पुरानी चीजों को अक्सर रिमाइंड करते हैं, पुरानी चीजें आपको तंग करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं, आपका यहाँ पर माइंड था फोर ऑफ पेंस का, मैरिज का, कमिटमेंट का, आप इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहते थे, मैरिज चाहते थे, आप चाहते थे कनेक्शन स्टेबल हो जाए, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन में इस इंसान से कनेक्टेड थे, ठीक है, ऐसा हो सकता है
लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन रहा है, आप लोग ज्यादातर बात इंटरनेट के थ्रू ही करते थे, आपका मिलना या आपका घर से निकलना मुश्किल था या आपका मिलना मुश्किल था, अगर आप मेल भी हैं तो ये इंसान आसानी से आपसे मिलता नहीं था, ठीक है, या मिलती नहीं थी, मतलब कि बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ आप ही थे जो ख्वाबों की दुनिया में जी रहे थे, ये इंसान अदरवाइज तो आपके साथ एक भाई ये इंसान जो है ना एक टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए था, ये बिल्कुल क्लियर था इस चीज को लेकर, इसको आपके साथ कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करनी है, लॉन्ग टर्म सेटअप नहीं डालना, ठीक है। और इस चीज की अवेकनिंग, इस चीज की रियलाइजेशन आपको बहुत देर बाद हुई, बहुत वेट करने के बाद हुई, या तो 2 साल बाद जाके आपको ये चीज रियलाइज हुई, या 3 साल या 4 साल बाद जाके, ठीक है, कि आपको ये चीज रियलाइज हुई कि ये इंसान आपके साथ सीरियस नहीं है, जितना सीरियस इमोशनल आप हैं इस रिश्ते के लिए, इंसान नहीं है आपके लिए, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे आप बहुत अवेकनिंग स्टेज से गुजर रहे हैं, काफी स्टेबल माइंडसेट में हैं, आप इस इंसान को एक टॉक्सिक पर्सन की तरह देखते हैं, आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है, आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा बहुत सारे मल्टीपल अफेयर्स, मल्टीपल कनेक्शन है, ठीक है। अगर ये अनमैरिड भी है तो आप ये जानते हैं ये इंसान एक वक्त में बहुत सारे लोगों को डील करता है, और ये एक काफी ज्यादा एक उस टाइप के माइंड का है, ठीक है, मतलब कि फाइनेंशियल गेन या फाइनेंशियल सपोर्ट वाला कुछ इस टाइप का माइंड सेट है, फाइनेंशियली इसको मतलब कि फाइनेंशियली इसको आप जो ना वो करो, कुछ चीजें चेंज हो रही हैं आपके दिमाग में, कंफ्यूजन चेंज होने वाली है, दिस वे और दैट वे, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं, आपको इस रिश्ते के लिए रुकना चाहिए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, आप किसी चेंज का वेट कर रहे हैं, यहाँ पे डिवाइन एक चेंज लेकर आ रहा है, व्हील यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है, व्हील चेंज हो रहा है, आप बहुत सारी इसकी सच्चाई देख चुके हैं जो अब तक आप देख नहीं पा रहे थे, आप इसलिए बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे, आप इस इंतजार कर रहे थे कि आपको क्लैरिटी मिले, आपको किसी तरीके की क्लैरिटी मिलने वाली है, ठीक है, नहीं मिली है तो मिलने वाली है, और भी ट्रुथ्स आपको इसके सामने आने वाले हैं, क्योंकि आप एक बहुत आप मतलब कि आपने इतना सोच समझ कर ये रिश्ता नहीं बनाया था, आपकी लाइफ में आया, आपको अच्छा लगा, आपने बोला ओके वेल एंड गुड, इसके साथ चीजें आगे बढ़ाएंगे, अब बहुत ज्यादा चूजी और एक्सप्लोर करना और हमेशा लोगों के साथ वो करना, आपको एक डिवाइन जस्टिस मिल रहा है, मैं आपको इतना बता दूं, आपके पर्सन अपनी लाइफ में वो फेस कर रहे हैं जो आपको ये इंसान दे रहा था, ठीक है, आपकी लाइफ में एक सक्सेस आ रही है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है, आप किसी चीज पे फोकस करें, काम करें, ठीक है, आप अपनी लाइफ में जो है ना एक ऐसे फेज से निकलने वाले हैं जो डार्क फेज रहा है, बैक स्टेपिंग वाला रहा है, और इसकी ये जो आप निकलेंगे अपनी मदद के तहत निकलेंगे, ये इंसान आपको नहीं निकाल सकता, सिंगल इंडिपेंडेंट होने की एनर्जी है, आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हुड पे वर्क करें, इंडिपेंडेंट एनर्जी पे काम करें, अब कहीं ना कहीं इस बैक स्टेपिंग में, इस चीटिंग में आप अब तक स्टक है, बहुत ज्यादा हैंग की एनर्जी है, हैंगमैन की एनर्जी, बहुत ज्यादा नर्वस है, कंफ्यूज है, आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, आप नहीं समझ पाते कि आप किसके ऊपर ट्रस्ट करें, काफी डिफेंसिव हो गए, कोल्ड हो चुके हैं आप, ये सब कुछ फेस करने के बाद इस इंसान का, ठीक है, एक आपके अंदर जो है ना फियर आ गया है लोगों को डील करने का, लोगों को कनेक्ट करने का, किस पे ट्रस्ट करें किस पे नहीं करें, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सोचते नहीं है, बहुत ज्यादा आप ट्रिक्स एंड वो आप ट्रिक्स नहीं लगाते, आप इस टाइप के इंसान नहीं है जो आप गेम प्ले करें और किसी को कैसे आपने समझना है या किसी को आजमाना है, ये वाली माइंडसेट आपका नहीं है, अब बिल्कुल एक अगर आप कहीं हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप कहीं आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो नहीं करें, क्योंकि आपकी लाइफ में लिमिटेड लोग हैं, आप लिमिटेड माइंडसेट के लोग हैं, मतलब कि आप बहुत ज्यादा लोगों को एंट्री भी नहीं देते, आपको बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ में रहना और दूसरों के साथ कनेक्ट रहना, हमेशा गॉसिप्स करते रहना, कभी या तो दोस्त से या किसी से या घर वालों से, मतलब कि आपके अंदर गॉसिप्स वाली चीजें नहीं है, ठीक है, आप अपनी लाइफ में एक वैसी पीसफुल इंसान है, लेकिन इस इंसान के कनेक्ट होने के बाद आपने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग वाली एनर्जी देखी, ठीक है, जैसे कि सब कुछ तबाह हो गया हो, जैसे कि सब कुछ उखड़ गया, क्योंकि आपके इमोशंस जगह पे नहीं थे, आपका माइंड जगह पे नहीं था, क्योंकि आप जो कुछ इन्वेस्ट कर रहे थे बहुत दिल से कर रहे थे, आप श्योर थे कि आपने जो चीज चूज करी वो आपके लिए अच्छी है, आपको वो रिजल्ट देगी, लेकिन जो रियलिटी थी वो काफी तल्ख थी, वो कड़वी थी इस इंसान की, ठीक है, ये इंसान सिर्फ आपको एक वक्ती तौर पे डील कर रहा था, एक टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए आपको डील कर रहा था, अदरवाइज इसके मुंह से आपने ऐसी वर्ड सुने होंगे कि तुम तो मेरे टाइप की नहीं हो, तुम तो मेरे काबिल नहीं हो, या तुम तो मेरे साथ चलने के काबिल नहीं थी या नहीं थे, कुछ इस टाइप की एनर्जी, क्योंकि टॉक्सिसिटी, ठीक है, इस इंसान ने बहुत एक टॉक्सिक तरीके से आपको डील किया, ओके, एक मिनट, ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे अभी इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहा है, इसके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है,
बहरहाल आपको रियलिटी समझ में आना यही एक बहुत बड़ा क्लोजर है आपके लिए। आप जो इसको विक्टिम समझ रहे थे, हमेशा यही सोचते थे कि ये परेशान है, ये कहीं डिस्टर्ब है, ये इसलिए मिलता नहीं है, ये इसलिए बात नहीं करता, ये अपने फाइनेंशियल इशू में एक सेल्फ मेड इंसान हो सकता है, या आपको शो ये किया गया होता है लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लाइफ में हर चीज को सेट करना है, काम को, कैरियर को। देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस 21st सेंचुरी है ना। फीमेल के लिए कोई प्रॉब्लम है अपनी मर्जी की शादी करना, ना मेल के लिए कोई प्रॉब्लम है, अगर वो करना चाहे, ठीक है, अगर बशर्ते वो करना चाहे, शर्त बस इतनी है, बाकी कोई मसला नहीं है, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखते हैं और क्या हो रहा है, ये इंसान आपको लेकर और क्या सोच रहा है, इसके दिमाग में और क्या चल रहा है। थंडर की एनर्जी है, लाइफ पूरी बिखरी हुई है, अपनी लाइफ में एक मेस को फेस कर रहा है। मैंने कहा ना, आपका याद आना, इसको ये चीज समझा रहा है, जो दे रहा था मुझे वो इन रिटर्न मिल रहा है, इनर वॉइस। यहाँ पे इसकी जो इनर वॉइस है वो इसको एक चीज चीख चीख के कह रही है, जो तुमने किया वो तुम्हें वापस मिल रहा है, ठीक है। तुमने सोचा था कि तुम चले जाओगे, तुम भाग जाओगे उस चीज से, वो सब कुछ करके तुम्हारी लाइफ आगे बढ़ जाएगी। मैरिज की थी तो वो बिखरी हुई है, ठीक है, कहीं आगे किसी और के साथ कनेक्ट हुआ था तो वो इंसान वही कर रहा है जो इस इंसान ने आपके साथ किया, ठीक है। मतलब कि इन रिटर्न अपनी लाइफ में एक सबकॉन्शियस माइंड में ये इंसान सिर्फ आपको सोच रहा है, इसके माइंड में सिर्फ आप चल रहे हैं, बात नहीं कर पा रहा। पेशेंस की एनर्जी है, मून साइकिल एक पूरे तरीके से इसके ऊपर असर डाल रही है, ठीक है। मून साइकिल्स में इसके अलग अलग इमोशंस होते हैं, ये पर्सन अपने इमोशंस को एड्रेस नहीं कर पा रहा, बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा है, पेशेंस कर बैठा हुआ, इसको नहीं समझ में आ रहा है क्या करा। इसने आपको कंपेयर किया था किसी और फीमेल से, किसी और लोगों से, ये हमेशा आपको एक कंपेयर करता है। आपकी बहुत इनोसेंट काइंड एनर्जी रही है, इसने आपकी एक इनोसेंट एनर्जी से खेला है, ठीक है, आपकी एक काइंड और एक मासूमियत से खेला है, इसको चीजें अंडरस्टैंड कर रही है। इसने कंपेयर किया, इसने सच में ऐसी चीज चूज करी जो इसी की काबिल थी। सौरों की एनर्जी है, रिग्रेट है इसके अंदर, ठीक है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करके बैठा हुआ है, अपने आप को रोक कर बैठा हुआ है, नहीं समझ पा रहा कि चीजों को कैसे डील करे, ठीक है। चीजें बिखरी हुई हैं, पूरी लाइफ बिखर चुकी है। थंडर की एनर्जी है, मतलब कि जो कमाया, जो बनाया, जो हासिल किया, वो चीज इसको अब सुकून नहीं दे रही, वो चीज इसको मेंटल पीस नहीं दे रही। इसको एक चीज फील हो रही है, अपना कर्मा फेस कर रहा है, किसी ऐसे इंसान को हर्ट और पेन देने का, किसी ऐसे इंसान को डिसरिस्पेक्ट करने का जो मुझे, आपने इसकी जो है सेल्फ स्टीम को ट्रिगर किया था, ठीक है। इसके जब इसको बुरा लग रहा था, क्योंकि आप तो कमजोर थे, ये जानता था कि आप इसको चाहते हैं, आप इसको पलट के जवाब थोड़ी दे पाएंगे आप, या तो आपकी कहते हैं ना, वो आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं थी, आपकी तरबियत ऐसी नहीं थी कि आप इसको उसी तरीके से डील कर पाते, ठीक है। बहुत कम होते हैं इस टाइप के लोग, वरना हर किसी के पास जबान है, हर किसी को डील करना किसी को भी बहुत बेहतर तरीके से आता है, ठीक है। आप अगर कोई आपके साथ उस तरीके से डील नहीं कर रहा तो समझ जाओ एक खानदानी इंसान है, वो एक नस्ली इंसान है। अगर इतना कुछ करने के बावजूद वो आपके साथ एक अपने कंट्रोल में होकर चल रहा है, एक इंसानियत लेकर चल रहा है, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आपके पर्सन अच्छे तरीके से रियलाइज कर रहे हैं मैंने क्या किया है। अब जिसको इज्जत दी वो डंडे मार रहा है इस इंसान को, ठीक है। मतलब कि ये कोई वही वाली बात है, आप जो करोगे वो जो बोगे वही काटोगे। करेले की जगह आम तो निकलने से रहा, करेला ही मिलने वाला है आपको। वहां पर ये मत एक्सपेक्ट करना कि आपको करेला मिलेगा, ठीक है, वो आम मिलेगा। करेला बोया है आपने, अगर कोई क्या बोलो कि कोई कुछ गलत तरीके से आपने चीजों, लोगों को आपने परेशान करा है, लोगों का हक मारा है, लोगों के साथ गलत किया है, लोगों को आपने डिसरिस्पेक्ट किया है। जो प्यार कर रहे हैं, जो मोहब्बत कर रहे हैं, उनकी कदर करें, इस दौर में वो लोग नहीं हैं। मुखलिस लोगों का दौर नहीं है, इस बात को याद रखना। अगर कोई मुखलिस है तो उसकी कदर कर लें, उसको छोड़कर मुनाफिक लोगों को मत चूज करें। मुनाफिक लोग पता है आप लोग क्यों चूज करते हैं? मास्क, ये मार्क्स फेयर करा हुआ था, नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स, ही नहीं बता पा रहा है ये कैसा फील कर रहा है, किस कंडीशन से गुजर रहा है, इसको बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी, ठीक है। आप अपनी लाइफ में एक अबंडेंट लाइफ जी रहे हैं, आपकी लाइफ में आपका माइंड सेट है, आप स्टेबल हैं, ठीक है, आप एग्जैक्टली आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में हैं, ब्लेसिंग्स की एनर्जी में हैं, आप अपनी लाइफ में एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन ये ट्रू चीज शो नहीं कर पा रहा, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में हैप्पी देख पा रहा है, खुश देख पा रहा है, जॉयफुल एनर्जी है, ठीक है। द रनर, ये इंसान वो है जो भाग रहा था, इसने एक मार्क्स फेयर करा हुआ था, ठीक है। एक टॉक्सिक इंसान, ठीक है, एक मैनिपुलेटिव इंसान, एक सेल्फिश इंसान, गर्ल विद स्नेक, ठीक है। आप एक नार्सिसिस्ट तरीके से इसने आपको डसा था, एक कहते हैं ना वो किया था। आपकी एनर्जी हार्ट ब्रोकन, आप पास में बहुत ज्यादा ब्रोकन हार्ट रहे हैं। आप अपने सेल्फ पे फोकस है, अपने आप पे काम करें, अपनी लाइफ पे ध्यान दें, ठीक है। आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, चेजर, आप इसको चेज किया है एक लंबे अरसे तक, आपको ये चीज समझ में आई है कि आपको उसको चेज करना नहीं चाहिए, नॉट इनफ। इसने आपको हमेशा ये शो कराया कि आप इनफ नहीं है, आपके अंदर इसने आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन भरी, इस कनेक्शन में फ्रस्ट्रेटेड इस रिश्ते को करने वाला ये इंसान था।
कनेक्शन बहुत नॉर्मल था और सिंपल था, चीजें बहुत आसानी से आप लोग के बीच हो सकती थी, ठीक है। चीजों में कोई ऐसी चीज नहीं थी कि आप लोग की चीजें बर्बाद होती हैं, आप लोग का रिश्ता बर्बाद होता, कोई ऐसा आपका कैरेक्टर में ऐसी बात नहीं थी कि ये इंसान आपको डिसरिस्पेक्ट करता, आपको डी वैल्यू करता, आपको असल में पता है क्या, मतलब कि दुनिया ने असली चेहरा उसका दुनिया का देखा नहीं था ना, असल में लोग होते क्या है, असल में एक रियलिटी क्या होती है दुनिया की, असल रियलिटी क्या है किसी ने देखी ही नहीं थी ना, तो वो देखने को मिली तो पता चला, ठीक है। यहाँ पर आपके जो भी था, आप अपनी जिंदगी में इससे कहीं ज्यादा बेहतर जगह पे हैं जहां पर ये है, ठीक है। इसको ये चीज नजर आ रही है, चाहे इसने कितना ही आपको अपने आप से नीचा देखा, ठीक है, लेकिन आप अपनी जिंदगी में एक अच्छी जगह पे हैं, खुश हैं बल्कि, ठीक है, अपनी जिंदगी में हैप्पी है, इसको ये चीज नजर आ रही है। तो आप जिसको भी शो कर रहे थे बहुत ज्यादा एक स्नेकी पॉलिटिक्स खेलने वाला इंसान था, ठीक है। इसने आपसे सिर्फ अपने आप को, इसको जो है ना आपसे एक कहते हैं ना एक मेंटल हैप्पीनेस मिलती थी। आप किसी भी, अगर आप मेल हैं या फीमेल है, किसी नार्सिसिस्ट को आप जो है ना, आप उसको बहुत ज्यादा वो करो, ठीक है, उसकी तारीफें करो, उसको पुश करो, उसको चने के झाड़ पे चढ़ाओ, उसको एक वो बहुत खुश होगा। देखें, एक नस्ली इंसान जो होते हैं ना, उनको तारीफों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको खुद पता होता है वो क्या है, उनका करेक्टर क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, वो खुद क्या है। उनको गंदे वर्ड बोलने नहीं पड़ते, उनको अच्छे वर्ड बोलने नहीं पड़ते, उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं बोलने पड़ेंगे। उनको यकीन करें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उनकी बुराई कर रहा है, कौन उनकी अच्छाई कर रहा है। खासतौर पे कुछ लोग होते हैं तारीफों के आदि, आओ भगत के आदि, के पीछे पीछे घूमो, और ये नार्सिसिस्ट लोगों की एनर्जी होती है, जिनको जिनको तारीफों का शौक होता है, जिनको लोगों की एनर्जी सक करने का शौक होता है। तो आपके पर्सन कुछ इस टाइप के इंसान थे, और आप प्यार में करते थे इसके साथ। आपका ये नहीं था कि आप जो कुछ भी करते थे इसको ऐसा लगता है बहुत कैपेबल इंसान है, बहुत वैल्यूएबल इंसान है, एक इसको बहुत डिजर्विंग इंसान है। इसने आपके प्यार से इस चीज को ऐसे डिकोड किया कि मैं बहुत वैल्यूएबल हूँ, तुम जो मेरे लिए कर रही हो या कर रहे हो वो तो बनता है, ठीक है। कुछ इस हद तक ना, इस हद तक टॉक्सिक इंसान से आप डील कर रहे थे अब तक, ठीक है। बहरहाल अच्छा सबक सीख रहा है, क्योंकि आप इसको कोई सबक सिखा नहीं सके, और आपको सिखाना ही नहीं था। जो लोग प्यार करते हैं, जो लोग मोहब्बत करते हैं, वो सबक नहीं सिखाते, वो बोलते हैं ओके ठीक है, लेट गो करो, ठीक है, वो नहीं लेकर चलते। हम्म आपका सबर यहाँ पर दिख रहा है, आपकी लाइफ चेंज हो रही है, आपको पता भी नहीं चल रहा, बहुत स्लो चेंज हो रही है। आप आहिस्ता आहिस्ता अकेले अकेले अपनी लाइफ में जीना शुरू हो गए हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफ में बहुत क्लियर होना शुरू हो गए, आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइफ एक जस्टिस की तरफ जा रही है, सक्सेस की तरफ जा रही है। आपने अपने अंदर से ये अकेलापन, ये डार्कनेस खुद खत्म कर दी है, अपने आप को मसरूफ कर कर, अपने आप को लोगों के साथ कनेक्ट कर कर। जो अच्छे लोग हैं उनके साथ टाइम स्पेंड किया करें, जो आपको कुछ अच्छा सिखा सके, ठीक है, जो आपको कुछ अच्छा बता सके। और जो लोग टॉक्सिक लगे, जो लोग ऐसा लगे कि बहुत डार्क साइड से कनेक्ट होते हैं, डार्क साइड एडिक्शंस, किसी भी तरीके की एडिक्शंस हो गई, ठीक है, किसी भी तरीके का नशा हो गया, किसी भी तरीके की टॉक्सिक एडिक्शंस हो गई, जो वो एक अल्कोहल हो गई, या एक मतलब कि पार्टीज हो गई, नेगेटिविटी हो गई, स्पिरिचुअल लोग इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से डिकोड किया समझ जाते हैं। उनको लगता है ठीक है, ये हमारी जगह नहीं है, ये हमारी टाइप नहीं है, ठीक है, हम इसके लिए नहीं बने। अच्छा लगे बुरा लगे, लोगों को उधर से डिस्कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी इंसान है ये आपको दूर से देख रहा है, आपकी लाइफ को अपने लाइफ से कहीं ज्यादा बेहतर देख रहा है, ठीक है। आपको आप आप अपनी लाइफ में अपने लिए एक, आप इसके लिए सबक के तरह है। मैं नहीं जानती इंसान आपकी लाइफ में वापस आ सकता है कि नहीं आ सकता, एक सबक की तरह है, ठीक है। आपने इसको एक अच्छा सबक दिया, अगर इसने आपको एक सबक दिया है ना कि आपको आंखें बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए, तो आपने भी दिया है। इसकी लाइफ एक बहुत बड़े स्टॉर्म से गुजर रही है, जो कुछ भी था, जो कुछ ट्रस्ट किया, जितना कमाया, जो भी किसी को भी चूज किया, लाइफ बिल्कुल एक मैस क्रिएट हुआ है। वो सब कुछ समेटते समेटते ही थक चुका है ये इंसान, ठीक है। वो सब कुछ फिक्स करते करते अपनी लाइफ का मैस थक चुका है ये इंसान, क्योंकि इसने आपको थकाया है। आप तो कुछ बोल नहीं सके, एक डिवाइन रिवेंज है, ये डिवाइन रिवेंज, पेशेंस की एनर्जी है इसके अंदर। ये इंसान सब्र करके बैठा है, कंट्रोल करके बैठा है, ये आपकी तरफ आना चाहता है, चाहकर भी आ नहीं पा रहा, क्योंकि इधर सब्र आपको आ गया। अब आप अप्रोच नहीं कर रहे, आपकी अप्रोच नहीं रही, आपका उस तरीके से इसके साथ कनेक्ट होना नहीं रहा। आपने बहुत स्ट्रगल करी है इसकी वजह से, बहुत स्ट्रेस फेस करा है, बहुत स्ट्रगल फेस करी है, क्योंकि आपको लगता था कि ये
आप मतलब के आपके साथ कुछ बनाना चाहते हैं, आपके साथ कुछ ये, लेकिन ये कुछ पिछले अरसे में आपको इसके साथ इसके अकॉर्डिंगली बहुत सारी क्लैरिटी मिलना, चीजें क्लियर होना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। फिसाड, यहाँ पे अकेलेपन की एनर्जी, बहुत ज्यादा अकेलेपन की एनर्जी है, जैसे कि अकेलापन, ठीक है। वैनिटी, हम्म, ये उन लोगों के भी चेहरे देख रहा है, उन लोगों के बीच बैठकर उन लोगों को समझ रहा है, ठीक है। बैलेंस, बहुत इम्बैलेंस लाइफ रही है, बहुत टॉक्सिक रहा है, ठीक है। इसने अपनी जिंदगी में कुछ भी बैलेंस नहीं करा है, कुछ भी ऐसी कंप्लीशन, वही अपनी लाइफ में एक कार्मिक सिचुएशंस को फेस कर रहा है, ठीक है। इसको वहां पर अपने कर्मा को कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ शुरू करा है वो चीज खत्म भी तो करनी पड़ेगी। जब बहुत ज्यादा नेगेटिविटी एक हद से बढ़ जाती है ना, तो इंसान को फिर वो सब कुछ फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।